मेरे प्रिय बच्चे, खामोशी लाखों शब्दों से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम खामोश रहते हो तब तुम्हारे भीतर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ही याद कर रहे थे और मुझे याद कर तुम प्रार्थना कर रहे थे उन आशीष का जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आए। तुम एक छोटी सी खुशी के लिए तरस रहे हो। जीवन में तुम्हारा जो भी सच्चा हितेश मित्र बना, वह भी तुम्हारे उन पैमानों पर खरा नहीं उतर सका जिसमें तुम्हारी मित्रता लिखी जा सके। और हर कोई एक समय के बाद तुम्हें छोड़कर चला गया। वह ब्रह्मांड में गूंज कर रह जाती है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यह जानने के बाद तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए क्या योजना घड़ी गई है। और इसलिए तुम्हारा इस संदेश को पूर्ण सुनना अत्यंत आवश्यक है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल हो, चाहे तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे प्रिय, इस नवीन शुरुआत का तुम्हारे जीवन में होना बहुत आवश्यक था। आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे तो यह सोचना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के साथ ही हो जाएगा और कल का सवेरा सूर्य के साथ नए प्रतिभा संपन्न अवसर लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए कुछ प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से भर उठता है, अचंभित हो उठता है और तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। अपने आप को कमजोर मत होने देना। मेरी योजनाओं पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो। तुम्हें याद करना है कि तुम्हारी ये प्राथमिकता क्या है, तुम्हारे भविष्य को आवश्यकता क्या है जो तुम्हारी प्राथमिक पर है, जो तुम्हारे भविष्य की आवश्यकता की प्राथमिकता पर है। क्या उसका विचार करना आवश्यक है या फिर उन चीजों का जिनमें तुम जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकते? तुम यदि किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो तो इसका विचार करो कि आखिर तुम्हारे मन में उसको लेकर इतनी यादें क्यों उत्पन्न हो रही हैं। मेरे जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, अपने सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है तब उसकी ऊर्जा मनुष्य के हृदय को छू जाती है और जब पूर्ण वह उन्हीं पलों को याद करता है तो उसे सुख का आभास होता है। लेकिन इसका यह भी अर्थ होता है कि अब वह मनुष्य अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर आश्रित हो गया है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनता था और उसके दूर चले जाने से अब तुम स्वयं को बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्म लिए थे और अपनी खुशियों के लिए एक एक मात्र तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हें अभी खुश होने के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वह अकेला नहीं है, वह अकुशल नहीं है। ये उसका दिमाग ही है जो उसके लिए शत्रु बह रहा है। ये इसके विचार ही है जो उसके मन में ऐसी कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं कि वह रहकर केवल नकारात्मक तत्वों का ही विचार किया जा रहा है। तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बेहतरीन चीजें लिखी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक प्रतिभा संपन्न बेहतरीन चीजें तुम्हारे जीवन में उतर रही हैं। लेकिन भीतर का तूफान शांत हुए बिना बाहर की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बाहर की शांति तुम्हें ना वस्तुओं से मिलेंगे, ना ही किसी व्यक्ति से मिलेंगे। जब भी तेरी मन में भी शांति उत्पन्न होगी, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है। तुम भविष्य की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चला गया उसकी जगह लेने वाला कोई ना कोई अवश्य आएगा। केवल तुम्हें खुले दिल से इस ब्रह्मांड को स्वीकार करना है, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। बदलाव को स्वीकार करना होगा और यदि तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो कल के सवेरे में तुम सूर्य के साथ नई ऊर्जा के सामंजस्य को समझ पाओगे। तुम्हारे मन से निकली पुकार ही प्रार्थना है और तुम्हारी प्रार्थना को अब परमात्मा ने सुन लिया है। फिर तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही है, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? मनुष्य के जीवन में दुख आना भी जरूरी होता है,
जो मनुष्य जितना ज्यादा भोला होता है उसके जीवन में उतनी मुश्किलें आती है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसे खुशियां नहीं प्राप्त होंगी। इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इतना भोला है कि ऊपर से ऊपर स्थिति में पहुंचकर भी उसे ठगा जा सकता है, उसके मन को चला जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है तो कोई ऐसे मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता। तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख आए वह भी एक योजना का हिस्सा थे, लेकिन अब तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नया दिन नई शुरुआत के साथ होगा। माया के चक्र में उलझा हुआ यह संपूर्ण संसार क्नोइस यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, किंतु वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता। वास्तव में कुछ भी मरता नहीं है, केवल अपने तत्वों का रूप परिवर्तन होता है और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, दैहिक हो, लौकिक हो या सांसारिक हो, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व है, तुम्हारा व्यवहार भी तत्व है, तुम्हारी क्रियाएं भी तत्व है, तुम्हारे कर्म भी तत्व है। यह सब भी अपना रूप बदलेंगे। मनुष्य यदि बुरे कर्म करता है तो तट के रूप में वह बुरा कर्म पुनः से लौट करके बुरे कर्म के ही रूप में आ जाता है। तुमने ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने की चाह रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेवक बनने की चाह रखते आए हो। ऐसा भी नहीं है कि यह करना तुम्हारा धर्म रहा है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से पा नहीं पाता। संसार में चाहे जो भी जीव हो उसका एक स्वभाव होता है, और जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है तब उसे असीम शांति का अनुभव होता है और उसके स्वभाव के अनुसार उसका कार्य स्वतः ही छलक उठता है। जब परिस्थितियां ऐसी पड़ती हैं तो उसका अवचेतन मन उसे निरंतर संकेत देता है कि उसे क्या कार्य करने हैं। यह तुम्हारी नैसर्गिक भावना है, इसमें मौलिकता है। यह बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। तुम किसी से बनावटी रूप में प्रेम नहीं दर्शा सकते। कभी कभी दूसरों से बातचीत करते हुए तुम अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हो, जबकि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। फिर भी तुम ऐसा जाहिर करते हो कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम में यह कला विद्यमान है और इस कला का उपयोग करके तुम जीवन में बहुत आगे भी चले जाओगे। यह कला तुम्हें समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी। कुछ लोग इसे नकारात्मकता की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पक्ष में यह कभी भी नकारात्मक नहीं रहेगा। उसी के अनुसार ही तुम अपनी क्रियाएं और कलाओं का प्रयोग करते हो। तुम कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, और यही कारण है कि तुम इस कला के बदले में जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। तुम इसकी गुण को भी समझ नहीं पा रहे। तुम यह नहीं जान पा रहे कि तुम में जो प्रतिभा विद्यमान है वह कितनी मूल्यवान है। समय काल जैसे जैसे बदल रहा है, संसार में सब कुछ कम समय में सफल होने की ओर बढ़ रहा है। फिर चाहे धन की बात हो, प्रेम की बात हो, सामाजिक तत्वों की बात हो, अध्यात्म की बात हो, आज का मनुष्य को सब कुछ समय से पहले चाहिए होता है, क्योंकि इस संसार में जो भी होगा वह अपने समय पर ही होगा। तुम्हें उसका ख्याल नहीं करना है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है इसकी सूची बनानी है, और केवल उन चीजों का ही विचार करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनमें तुम्हारे नर में क्या है, तुम केवल उसका विचार करो। जिन बदलावों की अपेक्षा तुम कर रहे हो वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। केवल उन चीजों की अपेक्षाएं करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। क्नोइस जिन पर तुम कार्य कर सकते हो, बाकी समस्त संसार आदिकाल से चलता चला आया है। ये संसार बहुत लंबे समय से जीता आ रहा है और आगे भी लंबे समय तक जीता आएगा। जब वजूद तबाह होगा तो सब का ही होगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही घटित है। यह तो बस एक एक प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में पहले घटित नहीं हुआ है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है।
इसलिए तुम्हें केवल और केवल उन चीजों का विचार करना है जिनसे तुम्हारी प्रगति निश्चित हो। अब तुम्हारे जीवन में प्रगति के द्वार खोले जा रहे हैं। पूर्व जन्म से ही तुम ऐसे व्यक्ति रहे हो जो सदा ही दूसरों का भला चाहते आए हो। साथ ही साथ तुम्हें अनावश्यक बातों से कभी भी मतलब नहीं रहा है। उनके जैसे सा जीवन जीने की इच्छा करना यह कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा जीवन मिला है। तुम्हारा जीवन बिल्कुल अलग है उनके जीवन से जिनसे तुम प्रभावित होते हो। जब तुम किसी से प्रभावित होते हो तो उसके कुछ जीवन के क्षणों को देखकर प्रभावित होते हो। उसकी चाल ढाल, उसकी बोली, उसके पहनावे, उसके शरीर को देखकर प्रभावित होते हो। किंतु उसके भीतर जो रस विद्यमान है, उसके भीतर जो करुणा विद्यमान है, उसका व्यवहार कैसा है, यह जाने बिना यदि तुम किसी से प्रभावित होते हो तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए तुम्हें किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। किसी दूसरे को सम्मान देने के बजाय सर्वप्रथम स्वयं का आदर करना सीखो। जब तुम स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को आदर देना सीख जाओगे तो दूसरों को स्वतः ही सम्मान देने लगोगे। लेकिन यदि किसी से प्रभावित होकर उसे अपने से ऊंचा दर्जा दोगे तो यह तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक साबित होगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो इस धरती पर उसके ऊपर बहुत सी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। यह तरंगे विभिन्न ग्रहों से आ रही होती है, कुछ भौतिक, कुछ रासायनिक परिवर्तन, और इसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर भी पड़ता है। उसके सोचने की क्षमता पर भी पड़ता है, उसके शरीर पर भी पड़ता है, उसकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है। जब मनुष्य स्वयं से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसके भीतर से जो तर उत्पन्न होती है वह तरंग सूर्य की ऊर्जा से निकली तरंग के बिल्कुल विपरीत होती है, और ऐसी परिस्थिति में सूर्य ग्रह का उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। और जब ऐसा होता है तो उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम दर्शा चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में वही होगा जो लिखा हुआ होगा। और जो मनुष्य दूसरों की चापलूस के बजाय स्वयं को प्रेम करने पर अपना समय देता है, उसकी जीत मैं सुनिश्चित करता हूँ, क्योंकि तब वह यह मान लेता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा के अधीन है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की मर्जी से ही घटित हो रहा है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की मर्जी से ही घटित हो रहा है। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मान बैठता है तो वह दूसरों की खिदमत में लग जाता है, वह दूसरों की चापलूसी में लग जाता है, और फिर वह अपने जीवन में मेघ ग्रहों से निकलने वाला नीत तरंगों का नाश कर बैठता है और अपने ही पतन का कारक बन जाता है। इसलिए सदैव तुम यह विचार करो कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तुम्हें केवल अपने जीवन को एक रिश्ता, एक साक्षी की भांति देखना है कि तुम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। और चमत्कार का महत्व ही तभी है जब मनुष्य उसका अनुमान ना लगा रहा हो। चमत्कार का महत्व ही तभी है जब मनुष्य किसी चीज का विचार करता है और बार बार यह सोचता है कि उसके जीवन में कब परिवर्तन होगा, उसके जीवन में चमत्कार कब घटित होगा। तब यह उसके जीवन में कभी नहीं होता, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में वह अपने मस्तिष्क को बार बार यह संकेत दे रहा होता है कि अभी और इंतजार करना है, और वह इसी तरह की परिस्थितियों को आकर्षित कर लेता है। और जो मनुष्य चमत्कार होने का इंतजार नहीं करता, चमत्कार के घटित होने की प्रतीक्षा नहीं करता है, उसके जीवन में चमत्कार बहुत ही तेजी से घटित होने लगते हैं। मेरे प्रिय, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो फिर तुम अनावश्यक व्यर्थ की बातों का विचार क्यों करते हो? जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहा है तो तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। तुम्हें संदेह नहीं करना है, तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी है, तुम्हें सहज रूप से जीवन को चलने देना है। तुम वह पुष्प हो जिसकी सुगंध चारों ओर फैल जाएगी और हर कोई तुम्हारी महक के साथ सानिध्य में आकर स्वयं को भाग्यशाली मान बैठेगा। जो भी तुम्हारे आभा मंडल के दायरे में आएगा
वह जीत को अग्रसर होगा। जो व्यक्ति सदा ही सबके अच्छे का विचार करता है, जो व्यक्ति कभी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, क्नोइस जो व्यक्ति दूसरों से मतलब रखे बिना अपने जीवन को आगे बढ़ते देखना चाहता है, उसका साथ मैं देता हूँ, और जिसका साथ मैं देता हूँ उसकी जीत कोई भी टाल नहीं सकता है। इसलिए तुम्हारी जीत को अब कोई टाल नहीं पाएगा। वह स्वयं ही धराशायी हो जाएंगे, मुंह के बल गिर पड़ेंगे, और उनकी हार का तमाशा यह समस्त संसार देखेगा। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, ये कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है, उनकी मदद करके महान भानो तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। गंगा, मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो, और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति, तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी, और पीछे किए हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए ये सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो, तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय दे चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी, ये मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय
तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए या तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियां से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा अस्वीकार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। ये लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर, दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी देर से यह पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो, तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने, जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है।
वह मेरी नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ। तुम्हारी रक्षा करते हुए मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती